वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 7 जून 2020। 7 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर ये हो जाएगा, गुजरात सरकार ने हाल ही में 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। अब ये गुजरात सरकार ने की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात के वर्तमान समय में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पे रहे हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में शीर्ष पे रहे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सीड्स एक एनजीओ है जो कि इस बार का WHO पुरस्कार जीता है। अब WHO की बात है तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वर्तमान समय में WHO के हेड टेड्रोस अधानुम गेब्रेयेसस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आई कॉमिट पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर ए हो जाएगा, राजकुमार सिंह ने, जो कि वर्तमान समय में ऊर्जा मंत्री हैं, वहीं आई कमिट पहल की शुरुआत किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद वन परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर सी हो जाएगा, खाद वन परियोजना की शुरुआत केरल सरकार ने की है और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला भी केरल ही है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट की शुरुआत करने वाला भी केरल राज्य ही है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा, एडिडास ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब रोमानिया की बात है तो रोमानिया की राजधानी बुजोरस्ट है। रोमानिया की करेंसी रोमानियन लीव है और वर्तमान समय में रोमानिया के प्रेसिडेंट क्लाउस लोहानेस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, अपने देश भारत में इस बार का महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DLF का नया अध्यक्ष राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा,
अब डीएलएफ की बात है तो डीएलएफ की स्थापना 1946 में हुई थी। डीएलएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीएलएफ का वर्तमान समय में सीईओ मोहित गुजराल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। अनिल सूरी एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये मध्य प्रदेश में किया गया है तो मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही हुई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल लालजी टंडन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। अब ये संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया क्यों जाता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। जो रशियन लैंग्वेज है उसके विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है और एक प्रतिष्ठित रशियन कवि थे ए.एस. पुष्किन, उनका जन्म भी 6 जून को ही हुआ था। इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस को 6 जून को ही मनाया जाता है। इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन का वर्तमान समय में हेड एंटोनियो गुटेरस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।